माघ महात्म्य 21वां अध्याय। लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंतिका देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिसके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों का अन्न बहुत सा दान किया गया। बहुत सी गायें, वस्त्र, आभूषण देवताओं भक्त को और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्खहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, भाई बंधुओं का त्याग हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया। माघ में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर महात्मा को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग को भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा यमुना के संगम की हवा से स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, किसी भी तीर्थ के किए गए पाप माघ के प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं तुम्हारा पुत्र भी सुने, उनकी स्मृति प्राप्त होगी। बहुत समय पहले देवदत्ती नाम का बहुत बड़ा गंभीर, वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। देवनिधि कहने लगे कि वह कहाँ रहने वाला, किसका पुत्र, किस स्थान पिशाच उसके निर्मुक्त किया, आप पूरा विस्तार सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, किल्पयज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी घूमते थे। ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी। वह चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदत्ती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरह रखता, वर्षा खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता, त्रिकाल संध्या करता, जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई। इस प्रकार उसने तप करते हुए 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हुआ। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कार्य करता। दधीची ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ। उसकी सुंदर स्थिति विनती करी। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान स्पष्ट देखकर प्रसन्न, आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञ होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगे, हे देव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। आप दर्शन भी हो गया, मुझे क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहता हूँ। भगवान उनके वचन सुन कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पड़ेगा, मुझे उसमें अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे। उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी।